आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अंतिम रूप से प्रहार हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए और इस सेशन में आप जुड़िए। मस्ट इंपॉर्टेंट विगत बीपीएससी शिक्षक एग्जामिनेशंस या विगत बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को लेकर के सम्मिलित करते हुए इस सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के इस कंटेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और लगातार आप हमें कमेंट करते रह चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदे पहुंचाए। पहला प्रश्न है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। पहले प्रश्न का सही आंसर है प्रेमचंद्र। प्रेम पचीसी के रचनाकार जो हैं वो प्रेमचंद्र हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। दूसरे का सही आंसर है सितार। याद रखेंगे, निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाएगा, तो सितार दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह निम्नलिखित में से कौन थी। ठीक है, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, कैसर हिंद। तो ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दिया था और उन्होंने इस उपाधि को असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। ठीक है, बने रहिएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, तो बिहार बंगाल से अलग कब किया गया था। चौथे का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित है साथ में। अगला क्वेश्चन है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में जो है उन्होंने संगठित किया था। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी चूड़ामण, यानी कि चूड़ामणि जिनको हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल के राजा जो थे वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे। छठे का ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म को सुरक्षा प्रदान करने का काम चोल शासकों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडपुरम में के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया था। सही आंसर है पौंडीचेरी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रश्न है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के खिलाफ संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था। 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम के तहत जो है पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक के काल में सक्रिय थे। दोस्तों ये सभी पेपर के लिए अनिवार्य है। जनरल जो नॉलेज है वो सभी पेपर के लिए आपको मान्य होगा। तो जो आप कोई भी एग्जाम्स देने वाले बीपीएससी टीआरई में, उसके लिए यह वीडियो आप जरूर देखें। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर राज्यकाल में ये सक्रिय रहे थे। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। नैषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि के रूप में जाने जाते हैं। 10वें का सही आंसर है जयचंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न कहता है कि गृहपति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। गृहपति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। 11वें का सही आंसर है धनी किसान को गृहपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। 12 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ देखें पल्लवों की राजभाषा, सॉरी राजधानी नहीं पूछा गया है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, सही आंसर हो जाएगा संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। 12वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न 13 नंबर की बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह निम्नलिखित में से कौन है। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था वह निम्नलिखित में से कौन है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन है जो गुप्त वंश के शासन का पतन का कोई कारण नहीं बनाता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो था यह उसके पतन का कारण नहीं था, वरना स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की पतन का कारण नहीं था। और हुनों का आक्रमण प्रांतीय
प्रांतीय शासकों का विद्रोह, तो इसमें से जो नहीं था वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करने न चाकरी, पक्षी करे न काम का रचयिता कौन है? आलसियों का मूल मंत्र जिसको अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 15 का ऑप्शन नंबर बी मलुक दास इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 16वां नंबर प्रश्न। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन अनसुने क्वेश्चन टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन जब मिल जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा दिमाग अपने मूल बिंदु से हट जाता है, इसलिए जरूरी है कि ऐसे प्रश्नों को जरूर देखें। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हिनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो किसके समय में बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट रूप से दो स्वतंत्र संप्रदायों हिनयान एवं महायान में जो है अलग हो गया था? 16वें का ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के समय में। तो किसके समय में हिनयान और महायान अलग हुआ था? 16 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, यह कनिष्क के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा? किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा? 17वें का ऑप्शन नंबर सी, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया कथन है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसी 3 ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया, जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वो इकट्ठा हुए थे, जिस पर जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि अटाला मस्जिद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर ये जौनपुर में उपस्थित है। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 20वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेमेट्रियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं और आइए देख लेते हैं और 20 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस एक एक बार में हम पढ़ा देते हैं आप लोग को। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाएगा? सही आंसर है 1 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां की काल को संगमरमर काल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित, जाति आधारित। सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, ये जो हड़प्पा के लोग से बड़ी सभ्य थे और ये उचित समाजवादी समतावादी रूप में माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे जॉर्ज क्लार्क। याद रखेंगे भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जब ये आपका डलहौजी जब नहीं होता, रेल लाइन प्रथम रेल लाइन बिछवाने का काम जो किया गया था जॉर्ज क्लार्क के द्वारा किया था। किस गवर्नर जनरल से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऐसा उल्टा सीधा कोई कमेंट मत कीजिएगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई उस समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? ये बीपीएससी क्वेश्चन 67 में प्रश्न पूछा गया था। चौथे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास ए, वह उस समय अकबर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह था, मुगल बादशाह। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? इसको मणिक मेकलई को कहा जाता है तमिल काव्य का इलियड। आगे है 6वां नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह डस था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाएगा? सही आंसर है नील उत्पादन कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न है कहता है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर निम्नलिखित में से कौन था? 7वें का ऑप्शन नंबर बी मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा जाना जाता था। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं? सही आंसर है कि हड़प्पा संस्कृति इसमें इसकी जो है पहचान मिली हुई है। 9वां नंबर क्वेश्चन 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 9वें का ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महागोविंद या महादेव गोविंद रानडे, इसका आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर की किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश के एक दरवेश फकीर कहती थी?
प्रश्न कहता है किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में दरवेश या उसको फकीर कहती थी? 10वें का सही आंसर है औरंगजेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्यवस्था, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, यह अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा को माने कायम रखना, यानी हिंसा नहीं फैलाना। द्वैध शासन नीति के नीति को किसने समाप्त कर दिया था? तो द्वैध शासन नीति को समाप्त करने वाले जो शासक है वारन हेस्टिंग और ये रॉबर्ट क्लाई के द्वारा लाया गया था। आगे क्वेश्चन आपके सामने है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ उपस्थित है? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी या गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर आपको पाए जाएंगे? सही आंसर है कि बाघ यानी कि धार में पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करने की जरूरत पड़ेगा ताकि सभी ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हो जाए। 1519 ईस्वी, क्वेश्चन कहता नहीं, सॉरी 15 नहीं, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 15 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के सभी, यानी देश में प्रशासनिक एवं आर्थिकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की शिक्षा, भूमिका एवं भारतीय अतीत के पुनरुत्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? 16वें का सही आंसर है अब्दुल समद के द्वारा किया गया है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? यह अभी तुरंत HM में क्वेश्चन पूछा गया था, हेडमास्टर व्यक्ति जो हुआ था। आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे जन्मदाता जो था वो डुप्ले था, वेलेजली आप नहीं कर दीजिएगा। जन्मदाता कहा जा रहा है इसलिए सहायक संधि का जन्मदाता के रूप में, नहीं तो आप कहने लगेंगे कि नहीं सर ये गलत आंसर, नहीं, सब जन्मदाता शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था, डुप्ले के द्वारा। इसको गूगल पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है तो। अमरकोश के लेखक अमर सिंह का किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो प्रश्न है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में जाकर के कैद हुए थे? 19वें का ऑप्शन नंबर बी, आगरा में उनको कैद किया गया था। 20वां यानी कुल मिलाकर आज का 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए एक डोमिनियल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट यानी कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रारूपण के प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से किया गया है। तो आज ये 40 प्रश्न आपके लिए, और कुछ ही घंटों के बाद और 40 क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम आपको पढ़ाते रहेंगे। लगातार बने रहिए। कोई भी किसी प्रकार क्लास छूटी हुई है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में BPSC TRE 3.3 एग्जामिनेशन से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो डाले गए हैं। शुक्रिया, जय हिंद।